अच्छा मैंने सर मैम एक चीज़ देखी थी और मुझे बताई गई कि सेम गोत्र की अगर सेम गोत्र के से आप शादी नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या लॉजिक है? लेट्स सपोज कि किसी को, मैं एक सिनेरियो रखता हूँ, किसी के प्यार हो गया अपने सेम गोत्र से, राइट? तो वो नहीं कर सकता फिर उससे मैरिज अब अकॉर्डिंग नहीं, टू देखो, दिस। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ। आपने बोला अभी सेम गोत्र में मतलब शादी हम्म करनी चाहिए हम्म या नहीं, यही हम्म क्वेश्चन बनेगा इस तरह का। हम्म 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 क्योंकि उसका कारण जो है मतलब गोत्र से आता है। गोत्र जो है हम्म वो क्या है अभी हमारे, अगर मान लीजिए इसको मैं साइंस की भाषा में बात करूं, हम्म जो साइंस इस वक्त चल रही है हम्म, उसकी भाषा में बात करूं, जी तो आपका और मेरा हम्म डीएनए अलग होगा। जी ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। बिल्कुल और ये दुनिया में पड़ा, गूगल पे सर्च मारो पता चल जाएगा भी इस एक आदमी का दूसरे आदमी से डीएनए मैच नहीं करता। जी लेकिन क्या है भाई, जो मतलब सेम कास्ट का है, हाँ मान लीजिए मैं हूँ, हम्म ठीक है, या आप हैं, हम्म आपका भाई है या मेरा भाई है, हम्म तो उनका डीएनए तो मैच करेगा ही करेगा। हम्म ठीक है ना। हम्म तो जो डीएनए और एक का दूसरे के साथ डीएनए जो मैच करता है, ठीक हम्म है ना, वो सेम डीएनए वाले पर्सन को कभी भी आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। हम्म उसका कारण, डीएनए में अगर कोई मान लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है, मान लो फिजिकली कोई आपको पीछे बेसिक से ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लीजिए भी एक पर्सन के फादर को शुगर थी, उसके दादाजी को भी शुगर थी, हम्म आने वाले बच्चे को भी शुगर हो गई, ठीक है ना। उधर से क्या है, उसी ही डीएनए से निकला हुआ एक पर्सन है, ठीक है ना। वो पहले वाला मेल था, दूसरे वाला फीमेल है। अगर हम दोनों मतलब का अगर हम मान लो शादी करवा देते हैं, हम्म तो अनुवांशिक रोग जो हमारे शरीर में पल रहे थे, हम्म जो डीएनए के हिसाब से पल रहे थे, तो वो डबल हो गए। तो वो बच्चे में जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना, तो हेरेडिटी के मुताबिक वो अनुवांशिक बढ़ते हुए उस बच्चे के शरीर में ज़्यादा आ जाएंगे। ज़्यादा हम्म आने से उसकी लाइफ के ऊपर खतरा है, उसके हम्म शारीरिक अंगों के ऊपर खतरा है। तो हम्म ये थी एक साइंस की भाषा। हम्म तो हमारे ऋषि महर्षि जो हुए हैं, हम्म जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान रखते थे, उन्होंने क्या किया, अभी अगर इतना डीपली अगर हम किसी पर्सन को समझाएंगे, वो शायद ना समझ पाए। जी तो उन्होंने एक मिथ्या बना दिया इस चीज, सॉरी मिथ्या क्या, उन्होंने एक बात बना दी इस चीज की हम्म भी आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते। ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली वो साइंस सारी जानते इसके थे, पीछे साइंस है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बताने का ढंग बता दिया भी सेम गोत्र में शादी जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो मैंने आपको बताया। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने मतलब सेम गोत्र में शादी को अवॉइड किया। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।